हाईवे का शेर कहें या सड़क का सिपाही, हर ट्रक ड्राइवर करता है देश की रखवाली। नींद में भी जागता है, पेट खाली रह जाता है, फिर भी मुस्कुरा के बस चलता ही जाता है। क्या कभी सोचा है सुबह का नाश्ता, दोपहर का खाना, रात की सब्जी, ये सब आप लोगों तक कैसे पहुंचता है? इसके पीछे उन ट्रक ड्राइवरों की मेहनत होती है जो रातों को जागते हैं ताकि तुम चैन से सो सको। वो गाड़ी चलाता है ताकि देश की रफ्तार ना रुके, लेकिन उसकी रफ्तार का क्या? वो तो थकान, कमर दर्द और नींद की भारी चादर में दब जाती है। सड़क किनारे टूटी बेंच, गंदा शौचालय और 2 टाइम का ढाबे का खाना, यही थी उसकी जिंदगी। मगर अब वक्त बदल रहा है और ये बदलाव लेकर आई है मोदी सरकार, जिसके राज में ट्रक ड्राइवरों के लिए एक ऐसा विश्राम गृह बनवाया जा रहा है जो किसी लग्जरी होटल से कम नहीं होगा। ये हाईवे की सड़कें, ये सिर्फ डामर और कंक्रीट की नहीं है, ये हमारे देश की धड़कन है। और इन धड़कनों को जिंदा रखता है वो शख्स जो दिन रात, सर्दी गर्मी, बरसात धूप में बस चलता रहता है, जिसे हम ट्रक ड्राइवर कहते हैं। लेकिन वो सिर्फ ट्रक ड्राइवर नहीं है, ये देश का वो हीरो है जो भूखा प्यासा, थकान से चूर रहता है, फिर भी देश की प्रगति की गाड़ी को खींचता है। मगर सवाल ये है, क्या हमने कभी इनके आराम के लिए सोचा? क्या हमने सोचा जब थकान से इनकी आंखें बोझिल हो जाती है तब इनके लिए कौन खड़ा होता है? कई सरकारें आई और चली गई, लेकिन शायद ही किसी सरकार ने देश की प्रगति का पहिया खींचने वाले इन ट्रक ड्राइवरों के बारे में सोचा होगा। ये काम भी लगता है मोदी सरकार के हिस्से ही आना था। साथियों, आज इंडस्ट्री के आप सभी दिग्गजों के बीच, मार्केट की इतनी सारी चर्चाओं के बीच, मैं एक मानवीय पहलू की तरफ भी आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं। हमारे लाखों ड्राइवर साथी इस मोबिलिटी सेक्टर का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। जो ट्रक चलाते हैं, जो टैक्सी चलाते हैं, वो ड्राइवर हमारी सामाजिक और आर्थिक व्यवस्था का एक अभिन्न हिस्सा है। अक्सर ये ड्राइवर्स घंटों घंटों लगातार ट्रक चलाते हैं और मालिक भी क्या, समय पर क्यों नहीं आया, वहीं से शुरू करता है, कहां रुक गया था। इनके पास आराम का समय नहीं होता। ऐसी मुश्किल परिस्थितियों में कई बार ये लोग सड़क हादसों का भी शिकार हो जाते हैं। ट्रक ड्राइवर्स की इस चिंता, उनके परिवार की चिंता को भी हमारी सरकार भली भांति समझती है। पीएम मोदी ने ट्रक ड्राइवरों का दर्द समझा और उनके लिए एक विश्व स्तरीय विश्राम गृह बनाने का सपना देखा, जो अब साकार हो रहा है। क्योंकि ट्रक ड्राइवरों के लिए भारत पेट्रोलियम ने गुजरात के तापी जिले से गुजरने वाले NH 53 पर एक ऐसे आधुनिक भवन का निर्माण किया है जिसके ट्रक ड्राइवरों को आने वाले समय में काफी राहत मिलने वाली है। क्योंकि इस विश्राम गृह में ट्रक ड्राइवरों के लिए नाश्ता, दोपहर का भोजन और रात का खाना एकदम गर्मा गर्म उपलब्ध होगा, जो उनके दिन भर की थकान को दूर करने में मदद करेगा। ट्रक ड्राइवरों को खुद से खाना पकाने के लिए भी किचन, गैस स्टोव, बर्तन और जरूरी सामान दिए जाएंगे, जिससे वो अपनी जरूरत के हिसाब से खाना बना सके। विश्राम गृह में ट्रक ड्राइवरों के लिए कॉमन रूम और व्यक्तिगत रूम में 24 घंटे ठंडे और गर्म पानी की सुविधा उपलब्ध होगी, जिसके लिए सोलर वाटर हीटिंग सिस्टम या इलेक्ट्रिक वाटर हीटर्स लगाए गए हैं। विश्राम गृह में ट्रक ड्राइवरों के लिए रेगुलर क्लीनिंग और मेंटेनेंस के साथ इंडियन और वेस्टर्न टॉयलेट के साथ ही स्नान घर में हॉट शावर्स की भी सुविधा दी जाएगी। विश्राम गृह में ट्रक ड्राइवरों को अपने वाहनों की सुरक्षा की चिंता भी नहीं रहेगी, क्योंकि पार्किंग के लिए 24 घंटे कड़ी सुरक्षा और लाइटिंग के साथ पर्याप्त जगह दी गई है। ऐसी तमाम सुविधाओं के साथ ट्रक ड्राइवरों के लिए विश्राम गृह बनाया गया है, जो उनके लिए बेहद जरूरी भी है, क्योंकि ट्रक ड्राइवरों को 18 से 20 घंटे सड़क पर बिताने पड़ते हैं, जिससे उनकी सेहत और सुरक्षा पर असर पड़ता है।
उनकी इसी समस्या को देखते हुए भारत पेट्रोलियम ने विश्राम गृह बनाया है, जिसके बारे में केंद्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने खुद सोशल मीडिया पर बताया और एक वीडियो पोस्ट करते हुए लिखा, ट्रक ड्राइवर देश की प्रगति की रीढ़ हैं और दिन रात मेहनत कर सामान की ढुलाई करते हैं। घंटों घंटों लगातार ट्रक चलाने वाले चालकों के आराम के लिए हाईवेज पर नई सुविधाओं वाले आधुनिक भवनों का निर्माण हो रहा है। गुजरात के तापी जिले के वीरपुर में NH 53 पर स्थित बेहतरीन सुविधाओं से युक्त भारत पेट्रोलियम के इस विश्राम गृह में ड्राइवरों के लिए भोजन, स्वयं खाना पकाने का स्थान, होदा, ठंडा गर्म पानी, शौचालय, स्नान गृह, पार्किंग और विश्राम गृह की पूरी व्यवस्था है। ट्रक और टैक्सी ड्राइवर्स के लिए बनाए गए ये भवन ड्राइवर्स की ईज ऑफ लिविंग और ईज ऑफ ट्रैवलिंग दोनों बढ़ाएंगे। इससे उनकी सेहत भी ठीक रहेगी और दुर्घटनाओं को रोकने में भी बहुत मदद मिलेगी। ये तो सिर्फ एक विश्राम गृह की कहानी है। ऐसे कई और विश्राम गृह देश के अलग अलग हिस्सों में या तो बनाए जा रहे हैं या बन गया है, क्योंकि मोदी सरकार ने साल 2024 में ही ऐलान किया था कि हम देश भर में 1000 मॉडर्न रेस्टिंग फैसिलिटीज बनाएंगे, जो ट्रक और टैक्सी ड्राइवरों के लिए ही होगी। आपको ये बताते हुए खुशी है कि ड्राइवर्स को बीच सफर में आराम देने के लिए केंद्र सरकार ने एक नई योजना पर काम शुरू किया है। इस योजना के तहत सभी नेशनल हाईवेज पर ड्राइवरों के लिए नई सुविधा वाले आधुनिक भवनों का निर्माण होगा। इन भवनों में ड्राइवरों के लिए भोजन, पीने के साफ पानी, शौचालय, पार्किंग और आराम करने की पूरी व्यवस्था होगी। सरकार की तैयारी इस योजना के पहले चरण में देश भर में ऐसे 1000 भवन बनाने से शुरुआत करने की है। ट्रक और टैक्सी ड्राइवर के लिए बनाए गए ये भवन ड्राइवर्स की ईज ऑफ लिविंग और ईज ऑफ ट्रैवलिंग दोनों बढ़ाएंगे। इससे उनकी सेहत भी ठीक रहेगी और दुर्घटनाओं को रोकने में भी बहुत मदद मिलेगी। पीएम मोदी ने साल 2024 में ट्रक ड्राइवरों की सुविधा के लिए देश भर में 1000 मॉडर्न रेस्टिंग फैसिलिटीज बनाए जाने का ऐलान किया था और उनका ये सपना अब साकार हो रहा है, जिससे आने वाले दिनों में ट्रक ड्राइवरों को काफी राहत मिलेगी। सरकार के इस कदम पर आपका क्या कहना है? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं।